यतिन के पास चलते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे के लिए। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और फिर से एक बार हम देख रहे हैं वायर एंड केबल स्टॉक में एक्सीडेंट हो गया। 15 दिन पहले भी एक स्पीड बम्प आया था और आज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गाड़ी सेकंड गियर में गई और फिर से एक बार रिवर्स में गई। खबर यह है कि अल्ट्राटेक सीमेंट यानी बिरला ग्रुप की एंट्री के बाद अब अदानी ग्रुप भी वायर एंड केबल बिजनेस में आने की चेष्टा कर रहे हैं। अदानी ग्रुप की सब्सिडरी कच्छ कॉपर इनके जेवी के माध्यम से वायर एंड केबल बिजनेस में एंटर होगी। कच्छ कॉपर ऑलरेडी जो है मुंद्रा तालुके में कॉपर एज अ रॉ मटेरियल डेवलप कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये जो जेवी है उसके वजह से आप फिर से एक बार एक शॉर्ट सर्किट देख रहे हैं वायर एंड केबल स्टॉक्स में। चाहे वो केईए इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलीकैब हो, चाहे वो हेवेल्स हो, सारे के सारे स्टॉक्स में आप 5 से 10% का डाउन टिक देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा स्पेस है जहां कंपटीशन बढ़ने के कारण आपको फिर से एक बार प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मन्नापुरम एफएनओ के बैन से स्टॉक बाहर आया। इसके अलावा आज बोर्ड बैठक होगी जहां कंपनी फंड रेज अनाउंस कर सकती है इक्विटी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अगर आप देखें तो जब थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तो 2.5 से 3% ऊपर था, अभी आधे % के डाउनटिक के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक स्टॉक है जो मॉनिटर करेंगे। और आखिर में पेटीएम, ये भी स्टॉक आपको 5 से 6% प्रेशर में दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूपीआई के छोटे ट्रांजैक्शंस पे जो इंसेंटिव्स बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे थे, अब वहाँ एक ब्रेक लगा है। इनफैक्ट अगर हम जेफरीज की माने तो इनकी एक होल्ड की टारगेट है 850 के टारगेट के साथ। और कहीं ना कहीं FY25 में इंसेंटिव कम होने से एबिटा पे 50% तक का इम्पैक्ट आ सकता है, जिसके बाद स्टॉक में आप एक 4% का डाउनफॉल देख रहे हैं। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। मीन वाइल आप देखिए एक बार जरा, और ये कुछ वार्निंग साइंस पकड़ने ज़रूरी होते हैं। मार्केट अब खासतौर से मिड कैप में हम डे लो पर आ गए हैं और इनफैक्ट रेड में भी आने की तैयारी हो रही है। मिड कैप में एडवांस डिक्लाइन भी, जो हमने अलर्ट आपको बताया था उस समय जब वो 8:1 का गिर के 4:1 का आया था, अब ऑलमोस्ट 2.8:1 का ऑलरेडी आ चुका है एडवांस डिक्लाइन। किसी भी मोमेंट हम मिड कैप में शायद रेड में जा सकते हैं। बैंक निफ्टी भी डे हाई से करीब 200 पॉइंट नीचे है। हालांकि निफ्टी अभी भी डे हाई से बहुत ज़्यादा नहीं कोलैप्स करा है, क्योंकि निफ्टी में अभी भी निफ्टी आईटी का एक बहुत शानदार सपोर्ट है। निफ्टी आईटी अभी भी डे हाई के थोड़ा करीब ही है। इस वजह से निफ्टी उतना नहीं ऊपर से नीचे आया, लेकिन बैंक निफ्टी डेफिनेटली आया और मिड कैप डेफिनेटली आया। अभी डिप में बाइंग आएगी या नहीं, ये हम अगले शो में देखेंगे। इस शो को यहीं समेट रहे हैं। गाबा सर और अमित जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। शिवांगी, राजेश जी, मानस जी, अमरीश जी और आशीष बहती जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरूर में लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कल एफआई की सेलिंग इंटेंसिटी भी थोड़ी कम हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कैश में कम बेचा, फ्यूचर्स में खरीदा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये रिलीफ रैली कल की अब ये रिलीफ रैली चल सकती है। कल हमने लॉन्ग कैरी कराए थे, परसों भी लॉन्ग कैरी कराए थे। मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से टाइम आ गया है कि यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट की एक बड़ी थीम होगी। 2025 की शायद सबसे बड़ी थीम हो यूएस वर्सेस इमर्जिंग मार्केट। ये शायद यूएस में एक टॉप बना हो आशीष, और बाकी देशों में एक बॉटम बना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ये डेली चार्ट है। क्या जबरदस्त गिरा है ये। 110 वाला डॉलर इंडेक्स अब आ गया है 104 पर। फीलिंग आ रही है कि शायद अब यहाँ से मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा, लेकिन यहाँ से 2025 अगर आप पूरे साल का व्यू लेके चल रहे हैं ना, मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा। ये मेरा व्यू रहेगा। तो यहाँ से ना देखिए निफ्टी गिर कितना सकता है। मेरा ये माना कि यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है, चलिए आप 1500 गिर सकता है, 21000 तक जा सकते हैं। लेकिन चलने की जगह कितनी है? मेरे ख्याल से चलने की जगह यहाँ से 5000 पॉइंट की। इस समय मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस मार्केट के ठीक ठाक हैं आज के आपके निफ्टी निवेशकों के लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवर में है। ये मेरा एक व्यू हो गया। कि मार्च का वो जो महीना है वो एक शिफ्ट की तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि अगर एफआईएस की बाइंग शुरू हुई तो एक बड़ी रैली की शुरुआत होगी। 22,800 के ऊपर 3-4 अगर क्लोज मिल जाए
तब 23,500 से 24,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। एक बात साफ है, वो जो 6 महीने का हमने रिकॉर्ड बनाया था ना कि 6 महीने लगातार मार्केट रेड में बंद हुआ था, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं।